Can a simple court case make someone so insecure that it led to the darkest phase in Indian democracy? बात 1971 की है। अभी अभी 5th लोकसभा इलेक्शंस खत्म हुए थे। प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी वापस से जीत जाती 352 आउट ऑफ 518 सीट्स और उनकी पार्टी बहुत खुश होती है। बट बिफोर शी कुड एंजॉय द अचीवमेंट, एक बहुत सीरियस एक्यूजेशन लग जाता है उन पर। श्री राज नारायण सिंह, जो कि लीडर थे राम मनोहर लोहिया की संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के, वो इंदिरा गांधी के खिलाफ खड़े होते हैं रायबरेली से। उन्हें लगा था कि वो जीत जाएंगे। He was extremely confident in his victory. He even attempted to take out a victory rally before the declaration of result. बढ़िया है। However, the election result, he was extremely disappointed. उन्होंने मानने से ही इनकार कर दिया कि मैं हारा और जाके कोर्ट में अपील डाल दी कि इस इलेक्शन को नलिफाई किया जाए, accusing Mrs. Gandhi adopt a corrupt malpractice during her election campaign. 24 अप्रैल 1971 राज नारायण सिंह ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में पिटीशन फाइल कर दी टू चैलेंज प्राइम मिनिस्टर्स इलेक्शन एंड उन्होंने इंदिरा गांधी को अक्यूज किया फॉर वायलेटिंग द इलेक्शन कोड एनश्राइंड इन द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल 1951। उन्होंने एक क्लेम किया कि मेनी इलेक्शन कैंपेन्स वर असिस्टेड बाय गवर्नमेंट ऑफिसर्स इंक्लूडिंग आर्म्ड फोर्सेस एंड लोकल पुलिस। उन्होंने ये भी क्लेम किया कि इंदिरा गांधी ने गवर्नमेंट व्हीकल्स यूज किए फॉर हर इलेक्शन कैंपेन एंड डिस्ट्रीब्यूटेड लिकर एंड ब्लैंकेट्स अमंग द वोटर्स, और उनका कैंपेन एक्सपेंस 35,000 के ऊपर चला गया। इस पूरे केस को इंदिरा नेहरू गांधी वर्सेस राज नारायण केस कहते हैं, दैट चैलेंज्ड हर 1971 विक्ट्री फ्रॉम रायबरेली under the Representation of People Act of 1951. 12 जून 1975 इलाहाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस जगमोहन लाल सिन्हा ने इंदिरा गांधी को गिल्टी ठहराया। She was found guilty of electoral malpractice, set aside her election and disqualified her from holding an elective office for 6 years. ऐसा पहली बार हुआ था इतिहास में जब एक सिटिंग प्राइम मिनिस्टर का इलेक्शन नल एंड वॉइड करार दिया गया, जहां पे उनकी सीट छीन ली उनसे, एंड दैट थ्रेटेंड हर पोजीशन एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया पेंडिंग अपील। आगे जाके वो ये चीज अपील करती हैं सुप्रीम कोर्ट में। मीनवाइल अपोजिशन पार्टीज कॉल्ड डेली प्रोटेस्ट डिमांडिंग हर रेजिग्नेशन। 24 जून 1975 वेकेशन जज जस्टिस V.R. कृष्ण अय्यर granted a limited or partial stay, that is कि इंदिरा गांधी अभी भी प्रधानमंत्री रह सकती है, बट वो पार्लियामेंट में वोट करने का अधिकार खो चुकी थी और वो जो पार्लियामेंटेरियन एज एन अलाउंस मिलता था वो भी मिलना बंद हो गया। दिस हाफ विक्ट्री एंड दिस हाफ लूजिंग पोजिशन मेड हर वीक अमंग आईज ऑफ अपोजिशन। वो बहुत पॉलिटिकली वल्नरेबल थी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। 25 जून दिल्ली की रामलीला मैदान में जयप्रकाश नारायण, मोरारजी देसाई, अटल बिहारी वाजपेयी ने इंदिरा गांधी को चैलेंज किया। दे अटैक्ड इंदिरा गांधीज अथॉरिटेरियन रूल। जयप्रकाश ने इसे सत्याग्रह का नाम दिया और इसी रात को इंटरनल डिस्टर्बेंस का बहाना बनाकर इंदिरा गांधी ने प्रेसिडेंट फखरुद्दीन अली अहमद को कहा to proclaim a national emergency under Article 350. At around 9:30 p.m., the proclamation was sent to the president and signed without a prior full cabinet meeting. इस पूरे इंसिडेंस के लिए एक भी कैबिनेट मीटिंग नहीं बैठाई। चंद घंटों में ये प्रोक्लेमेशन पास हो गया। अपोजिशन लीडर associated with Jayaprakash Narayan movement were arrested. Press freedom and civil liberties were hampered, marking the formal beginning of emergency. और यहाँ से इमरजेंसी की शुरुआत होती है। This was the whole Raj Narayan versus Indira
नेहरू गांधी केस, इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं, ये हम पार्ट 3 ऑफ द वीडियो में देखेंगे। बाय द वे, अनदर पीस ऑफ ट्रिविया, जो ये सारा खेल हो रहा था ना पोजीशन लीडर्स को जेल में डालने का, दैट वाज अंडर द मीसा एक्ट, दैट इज मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट। नाउ इंटरेस्टिंगली, many leaders were jailed under this act. One of them was Atal Bihari Vajpayee, then obviously Jai Prakash Narayan, and leaders like Nitish Kumar, Sushil Kumar Modi, and Lalu Yadav. Lalu Yadav named his daughter Misa Bharati, MISA, by taking a cue from this act. So Misa Act gave the name Misa to Misa Bharati. Interesting, na?